Hello everyone. Welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ कुमार बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का अपना टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, कि किस तरीके से घर पे रह के आप अपने नीट की प्रिपरेशन को कर सकते हैं और अच्छे से नीट में रैंक लेके आ सकते हैं। आप घर बैठे भी अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। देखिए, घर बैठे तैयारी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को प्लान करेंगे। देखिए, नीट की तैयारी के लिए मेन हमारे पास तीन चीजें हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए सबसे पहले तो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थ्योरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट सीरीज। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम कोचिंग जैसे माहौल में नहीं बिठा के, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम घर पे भी सेट कर ले, तो हम आराम से अपने घर बैठे भी किसी भी अच्छे मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड थ्योरी के लिए। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थ्योरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेना ही पड़ेगा, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए और आप थ्योरी को अच्छे से याद रख सकें। अगर वेरी लो कॉस्ट पे आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब। अगर आप देखना चाहते हैं इंटरमीडिएट और लो कॉस्ट पे, तो आपको मिल जाएगा यकीन बैच, जो कि फिजिक्स वाला अलग पांडे सर चलाते हैं। यकीन 2.0 24 सितंबर से चालू भी होने वाला है। और अगर आपके पास एक अच्छी खासी कॉस्ट है, तो आप 34,650 या 35,000 तक की रेंज में अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का ले सकते हैं। ये तीन तरीके ऐसे हैं जिनमें से कोई भी आप एक तरीका अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग चूज करके अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर अगर हम बात करें कि थ्योरी की, आप थ्योरी कहाँ से तैयार करेंगे। देखिए, फिजिक्स की थ्योरी आप जिन तीनों में से भी आपने कुछ भी लिया है, उन तीनों के आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। उसी नोट्स से आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ थ्योरी बना सकते हैं। फिजिक्स में एनसीईआरटी रेफर ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही टफ है। तो आप जो भी कोचिंग ले रखे हैं ऑनलाइन, चाहे तो आपने यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप यकीन बेच ले रखा हो, चाहे आपने अन अकेडमी ले रखा हो, आप पहले क्या कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। जो भी फिजिक्स में पढ़ाया है टीचर ने, उसके नोट्स तैयार कीजिए और उन्हीं नोट्स का मल्टीपल टाइम रीडिंग कीजिए थ्योरी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एनसीईआरटी आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल। एनसीईआरटी 2 क्लास 11th की है, 2 क्लास 12th की है, टोटल 30 चैप्टर्स से। थ्योरी पूरी की पूरी केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की थ्योरी के लिए, तो बायोलॉजी की थ्योरी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। दोनों एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। थ्योरी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में रेस्पेक्टिवली ये सारी चीजें रेफर करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेन चीजें जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड है, वो है ओनली एनसीईआरटी। और फिजिक्स के लिए आपके नोट्स, जितना नोट्स आप फॉर्मूलाइज उनको शॉर्ट वे में आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में उतनी ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने बात करी थी थ्योरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, जो आप घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखियो, नीट की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां 180 मिनट्स और 180 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही आप वहां पे सोल्व कर पाओगे, चाहे आपको आता कितना भी हो। तो देखिए, आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव नीट के लिए बुक आती है। 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। बहुत ही अच्छी बुक है नीट के लिए, काफी अच्छे रिव्यूज आ रखे हैं इसके। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं और इस बुक से अपन क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में एमटीजी की एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स नाम से एक बुक आती है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है और केमिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चंस आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में भी सेम एमटीजी की एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चंस कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी की डेप्थ में भी काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी जो आपने थ्योरी में पढ़ी है, जो आपने नोट्स तैयार किए हैं, उसको आप प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस में लगा के अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो प्रिफर करना है, फिजिक्स में डीसी पांडे, दोनों ऑब्जेक्टिव बुक्स आ रखी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आजकल नीट में आने लग गई, इसलिए एमटीजी की एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ये बात होगी प्रैक्टिस की। थर्ड हम बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीट की प्रिपरेशन के लिए, जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। देखिए, आपको टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है, अब उसमें आपको कितना याद रहता है। आप एग्जाम के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में 3 महीनों में किस तरीके से टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 ही घंटों में ये काम वहां पे करना होता है।
इसलिए आप आखिरी के 3 महीने में कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज, स्पेशली अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो एलन की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट होती है और ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं होती, लगभग 2500 या 3000 तक की रेंज में वो आपको मिल भी जाती है। आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं और यही टेस्ट सीरीज सेम आपको ऑफलाइन सेंटर्स में भी अलग अलग, मतलब जरूरी नहीं है कि कोटा हो या जयपुर हो, आपको अलग अलग जगह अजमेर, उदयपुर, सीकर, हर जगह ये कोचिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि इसके जो यहाँ की टेस्ट सीरीज होती है एलएम की, उसके हर जगह सेंटर्स ये बनाते हैं अलग अलग स्कूल्स में। तो आप चाहे तो ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, आप चाहे तो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। एलएम की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट आती है। तो अगर आपने ये तीनों काम कर लिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी और थ्योरी के लिए एनसीईआरटीज और यकीन या फिर अनअकैडमी के नोट्स तैयार कर लिए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये तीनों बुक्स बताई थी। अगर ये बुक से आपने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, पर चैप्टर इसमें लगभग 200-250 सवाल होंगे, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और लास्ट में एग्जाम से 3 महीने पहले कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है और आप आराम से किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।